सो गाइस, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए आरआरबी ने डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ठीक है, यानी कि इस एग्जाम के लिए जो फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो गई है और आपको 6 फरवरी से पहले इस एग्जाम के लिए फॉर्म भर देना है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में उसी एग्जाम के एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे जो कि बाय द वे एग्जैक्टली सिमिलर है जो 2019 के एग्जाम के जैसा था। एंड वी विल ऑल्सो गोइंग टू सी दिस कि भाई आरआरबी ने कितना अच्छा एग्जाम पैटर्न दिया है, क्योंकि इस एग्जाम पैटर्न में जिसमें सेक्शन वाइज वेटेज भी दिया हुआ है, उसके बाद हम अपनी प्रिपरेशन में प्रायोरिटीज भी सेट कर सकते हैं कि आखिर वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनको प्रायोरिटी 1 पे रखना है, जिन पे ज्यादा पढ़ाई में जोर देना है। ह्यूमन पेरिटस ने स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए ऑलरेडी कोर्स लॉन्च कर दिया है और इसके लिए जो लाइव क्लासेस हैं वो 20 जनवरी के अराउंड स्टार्ट हो रही हैं। हमारी कोर्सेज की जानकारी के लिए, हमारी टीम से कांटेक्ट करने के लिए आप वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहीं पे सारी कोर्स की डिटेल्स ले सकते हैं। सो गाइस, आपको ह्यूमन पेरिटस के होम पेज पे जाना है, जो कि आप वेब ब्राउजर के थ्रू जा सकते हैं। एंड यहीं पे जाके आपको इस कोर्स की सारी डिटेल्स लेनी है कि क्लासेस के अलावा भी इसमें क्या क्या चीजें हैं, वो आप सारी यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफी अच्छा नोटिफिकेशन है, क्योंकि काफी डिटेल में है सारी चीजों को लेके, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पड़ा हुआ है, आप इसको खुद से भी जाके देख सकते हैं। और आज हम आइए अपने टॉपिक पे आते हैं, जिसमें हम एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। सो गाइस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, सो देयर विल बी 100 क्वेश्चंस। टोटल टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट्स। दीज आर MCQ क्वेश्चंस एंड देयर विल बी -1/3 नेगेटिव मार्किंग एज वेल एज 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही आसान है। 90 मिनट में आपको 100 मार्क्स के लिए अपना एग्जाम देना है, -1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो यहाँ पे आपको एक बात थोड़ी सी समझ में आ रही होगी कि आपको एक क्वेश्चन करने के लिए लेस देन 1 मिनट मिला है। ठीक है, लेस देन 1 मिनट मिला है फॉर ईच क्वेश्चन। ठीक है, बट आई होप कि मैथ्स और रीजनिंग के अलावा ज्यादा टाइम बाकी सब्जेक्ट्स लेंगे नहीं। ठीक है, अब एक और जो अच्छी चीज बार बार मैं जिसका कह रहा हूं वो है आपका सेक्शन वेटेज। अब होता क्या है गाइस, हम लोग ने और भी सारे नोटिफिकेशन देखे हैं, आप लोग ने भी देखे हैं, यूपीएससी के देखे हैं, जिसमें काफी सिलेबस को लेके काफी ज्यादा खास करके रिक्रूटमेंट टेस्ट की बात करें, काफी ही ज्यादा जेनरिक टर्म्स लिखी होती हैं। सो बहुत ही मुश्किल होता है उसके सिलेबस को प्रोटेक्ट करना या फिर प्रायोरिटी सेट करना। ये काम इन लोग ने बहुत अच्छा दिया है। तो सेक्शन वाइज वेटेज भी दिया है, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में हमें पता चलता है। तो जैसे कि आपके सब्जेक्ट्स है, सबसे पहला प्रोफेशनल एबिलिटी, इसके बाद है आपका जनरल अवेयरनेस, इसके बाद है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसको मैं बस रीजनिंग लिख रहा हूं, फिर है आपका मैथमेटिक्स, एंड देन है आपका जनरल साइंस। ठीक है, तो ये आपके जो है सब्जेक्ट्स हैं। और सेक्शन वाइज वेटेज की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो इनसे आएंगे वो भी हमें पता है। जैसे प्रोफेशनल एबिलिटी से आएंगे आपके 50 क्वेश्चंस। ठीक है, जनरल अवेयरनेस से आएंगे आपके 15 क्वेश्चंस, रीजनिंग से आएंगे आपके 15 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स से आएंगे आपके 10 क्वेश्चंस, एंड जनरल साइंस से आएंगे आपके अगेन 10 क्वेश्चंस। ठीक है, 20, 30, 50, 50, 100, तो ये हो गए आपके टोटल 100 क्वेश्चंस। और मार्क्स की भी बात यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो मार्क्स जो है वो सीधे सीधे 1 मार्क के हिसाब से 50, 15, 15, 10 और 10, यानी कि 100 मार्क्स जो है आपके यहाँ पे सीधे सीधे आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की स्ट्रेंथ देख के, इनका नंबर देख के ही ऑलरेडी प्रायोरिटी सेट हो गई, जो कि कुछ ऐसे जाएगी। ठीक है, राइट, ऐसे तो मैंने गलत बना दिया, पर ये जरूर कह सकता हूं मैं कि प्रायोरिटी नंबर 1 पे तो प्रोफेशनल एबिलिटी को आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, प्रायोरिटी नंबर 1 पे प्रोफेशनल एबिलिटी को रखना ही पड़ेगा।
अब आरआरबी ने यहां तक अगर सिलेबस का डिस्क्रिप्शन दिया होता तो हम इनको बोलते कि हाँ काफी अच्छा दिया है, पर वो लोग इसके डेप्थ में भी गए और ये भी बताया कि प्रोफेशनल एबिलिटी के जो अलग अलग ब्रेकेजेस हैं उनसे भी कितने क्वेश्चन आएंगे। दैट इज व्हाई इट इज अ ग्रेट नोटिफिकेशन। ठीक है, तो जैसे कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि प्रोफेशनल एबिलिटी में भी जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में हमें पता है। जैसे सबसे पहला है आपका लेबर लॉस। ठीक है, और लेबर लॉस से भी बताया गया है कि भाई इससे भी 34 से 43 क्वेश्चंस आएंगे। उन 50 के ब्रेकेज में भी लेबर लॉस का जो वेटेज दिया है वो है 34 से 43, और इन ऑल टोटल 13 एक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, सिलेबस में साफ साफ मेंशन है 13 नंबर ऑफ एक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। इसके बाद है आपका कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, इससे हैं आपके कितने, इससे हैं आपके 3 से लेके 5 क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद है आपका आरटीआई एक्ट। ठीक है, आरटीआई एक्ट, और इससे हैं आपके 2 से 4 क्वेश्चंस। एंड फाइनली आपका जो अगला है वो है आपका नेशनल पेंशन स्कीम। हालांकि अब तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी आ गई, पर नेशनल पेंशन स्कीम जैसा कि 2019 के सिलेबस में मेंशन था यहां भी मेंशन है, और इससे हैं आपके 1 से लेके 3 क्वेश्चंस। ठीक है, तो टोटल आपके ये हो जाएंगे 50, एंड देन फाइनली दिस इज द ब्रेकेज फॉर दिस। अच्छा, इसकी बात करें, जनरल अवेयरनेस की बात करें, तो जनरल अवेयरनेस जो है अपने आप में बहुत सारे सब्जेक्ट्स का क्यूमुलेशन होता है, राइट। जैसे कि इसमें पॉलिटी भी आती है, इसमें इकोनॉमी भी आती है, इसमें ज्योग्राफी भी आती है, इसमें करंट अफेयर्स भी आते हैं, इसमें स्कीम्स भी आता है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो गया। जनरल साइंस के लिए क्या बोला गया है? जनरल साइंस के लिए बोला गया है कि दैट इज साइंस एंड लाइफ, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड सब्जेक्ट्स ऑफ लाइफ साइंसेज एंड अप टू 10th एनसीईआरटी। ठीक है, तो ये इसका पूरा ब्रेकेज है। और अब आपको अगर प्रायोरिटी सेट करने के नाम पे हम आए तो भाई प्रायोरिटी तो भाई एकदम सेट हो चुकी है, क्योंकि पहली प्रायोरिटी तो मिलेगी लेबर लॉस को। ठीक है, 34 से 43 क्वेश्चन है, 13 एक्ट्स हैं, वही आपको पढ़ने हैं, तो ये आपकी पहली प्रायोरिटी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद व्हाट वी सजेस्ट कि देयर इज अ टॉपिक ऑफ रीजनिंग एंड मैथ्स। ठीक है, ये आपकी दूसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों को ही मिला के हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि टोटल 35 क्वेश्चंस रीजनिंग और मैथ्स, 25 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग और मैथ्स से डायरेक्टली आ रहे हैं। अब अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको जाके रिवाइज करना है और जाके टेस्ट दे देना है, जाके एग्जाम दे देना है। और अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी संशय है कि कोई नहीं आता है, तो गाइस टाइम आज ही है, इसके लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर मैथ्स और रीजनिंग के टॉपिक्स में अगर आपको आता होगा तो फिर आप 100% उसको सही सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कुछ आपको याद नहीं आ रहा है, लिमिटेशन पीरियड 30 डेज था या 40 डेज था जैसे लेबर लॉज में होता है, तो आप में वो कंफ्यूज हो रहे हो। इसमें अगर आपको आता है तो आपको 100% आपको वो पूरे मार्क्स देगा। ठीक है, देन जो 2 टॉपिक रह गए हैं, दैट इज जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। हमारा कहना है आपको तीसरी प्रायोरिटी है आपकी जनरल साइंस। ठीक है, जनरल साइंस में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि इसकी बात हम रिलेटिविटी में कर रहे हैं, इसके संग रिलेटिविटी में जनरल अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, जिसमें ना जाने कितना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, और उसमें पढ़ने के बाद भी उस टॉपिक का जो आरओआई है वो हमेशा कम रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपने 10 घंटे जनरल अवेयरनेस की पढ़ाई करी, तो पॉसिबिलिटी है कि 10 में से आपके 2-3 ही सही हो, क्योंकि बहुत कुछ आ सकता है। वहीं अगर आपने 10 घंटे बैठ के जनरल साइंस या फिर कहते हैं कि लेबर लॉस की पढ़ाई करी, इफ वी आर डिफाइनिंग आरओआई, तो पॉसिबिलिटी है कि 10 में से आप 8 ठीक कर दें, क्योंकि वहां पे सब्जेक्ट जो है बाउंड्री में है, यहाँ पे देयर इज नो बाउंड्री टू रीड। ठीक है, तो फोर्थ प्रायोरिटी है आपकी जनरल अवेयरनेस की। और अगर हम जनरल साइंसेस की बात करें तो एनसीईआरटी अगर आप 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक की पढ़ सकते हैं सारी, तो वेल एंड गुड, उससे तो कोई अच्छा हो ही नहीं सकता। बट अगर आप ह्यूमन पेरिटस के संग एनरोल्ड हैं तो हमने उसको ऑलरेडी कट शॉर्ट करके कंसाइज करके 2 बुक्स में बांट दिया है, जो कि 150 से 200 पेज की है, और वही आपका पूरा जनरल साइंस के टॉपिक को कवर कर देंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका जनरल अवेयरनेस।
एक और बात रह गई, वो है आपका क्वालिफाइंग मार्क्स। तो गाइस क्वालिफाइंग मार्क्स है इस एग्जाम के, वो है 40%। ठीक है, मिनिमम आपको 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे, जो कि हम अब समझ गए हैं 40 में से 100 में से 40 मार्क्स आने पड़ेंगे। अच्छा, एक और आपको बात समझनी होगी गाइस कि इस एग्जाम में जो कट ऑफ निकलता है वो हर एक जोन का अलग अलग निकलता है। तो आपने किसी भी आरआरबी जोन के लिए जो फॉर्म फिलिंग करी है, आपको उसी के हिसाब से आपका जो है कट ऑफ उसमें आएगा। और और जो पिछले साल के जो आंकड़े हैं, पिछले साल का जो कट ऑफ अलग अलग जगह मिला है, वो कुछ 45 से 65 की रेंज के बीच में है। हमारा ऐसा मानना है कि 2019 और 2024 में सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट हो गया है व्हेन इट कम्स टू द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस एग्जाम। तो कंपटीशन जो है वो और ज्यादा होने वाला है। एक और इस एग्जाम की खासियत यह है कि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता। ठीक है, यानी कि आपको केवल रिटर्न एग्जाम देना है। दैट विल इंश्योर कि आप जो है इंडियन रेलवेज के साथ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस हमारा ऐसा मानना है कि आपको एटलीस्ट 70 या 75 के आसपास टारगेट करना होगा। तभी जो है यू कैन बी इंश्योर्ड कि आपने किस पर्टिकुलर आरआरबी में भरा है और वो आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, सो गाइस आई होप इसके बाद आपको क्लैरिटी है। हमारी टीम से कांटेक्ट करने का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आप वेबसाइट पे जाके कोर्स के डिस्क्रिप्शन डिटेल्स ले सकते हैं, और अभी जो फ्लैश नीचे हो रहा है कांटेक्ट नंबर, उस पर भी आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।